Yes, sir. Congratulations, Aishwarya. Thank you, sir. Thank I you, am sir. I am so happy and proud of you. And this is double digit rank. Main important thing is double digit rank in this country. We in this huge population इसमें ऐसे रैंक लाना इतना आसान काम तो है नहीं। एंड इसके लिए अगर कोई सोचे कि ऐसे ही मैं एग्जाम जाऊंगा, मैं इतना टैलेंटेड हूँ, मेरा दोनों तरफ से नॉलेज निकलता जाता है, कुछ कुछ स्टूडेंट ऐसे सोचता है कि मैं तो बचपन से ही टैलेंटेड पैदा हुआ हूँ और मैं जब जाता हूँ मेरा नॉलेज जो है चारों तरफ बिखरता हुआ जाता है, अब मैं जाऊंगा गेट फोड़ के आ जाऊंगा, बट वो एक्चुअल में नहीं हो पाता है। तो दैट इज ए सिस्टमेटिक प्लान। तो मैं यहाँ पे जानना चाहता हूँ हमारा स्टूडेंट को आप ये बताओ कि कैसे वो लोग प्रिपरेशन करें, आपने कैसे ये जो मोटिवेटेड रहे, क्योंकि स्टूडेंट का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है जब तक रिजल्ट नहीं आता है तब तक कोई भी पूछेगा नहीं, मंडल को मैसेज करोगे मंडल आंसर देगा, बाकी दुनिया में कोई किसी का Yes, कोई मतलब किसी का मतलब नहीं होता है। ठीक है, कोई कुछ नहीं करेगा और ज़्यादातर लोग आपको करेगा तो नहीं, डिमोटिवेट करने के लिए आ जाएगा। ठीक है, फ्रेंड सर्कल हो, चाहे तुम्हारा जो लोग नौकरी कर रहा है, तुम्हारा जो कॉलेज का जो बैचमेट्स हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे पड़ोसी हो, जो मिलेगा वो दो ज्ञान तो दे के ही जाएगा कि भाई तुमने प्रिपरेशन कर रहे हो, ये कर रहे हो, और हमारा देखो बंदा को नौकरी मिल गया। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे चीज़ें होता रहता है। तो ये सबको अवॉइड करके, ये सबको ये करते हुए मतलब होते हुए भी कैसे मोटिवेटेड रहे, कैसे किया है, एंड जिससे हमारा स्टूडेंट को भी गाइडेंस मिले कि हाउ टू डू दैट। तो प्लीज़ कंटिन्यू ऐसा जा। सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर, आपने मुझे यहाँ बुलाया। तो सर, और वेलकम। सर मोटिवेशन सर, जैसे मेरी भी सर रोज पढ़ाई, जैसे सर लोग बोलते हैं कि 12 घंटे रोज पढ़ रहा हूँ सर, मैं भी डिमोटिवेट हो जाता था सर। मैं दिल्ली में था 1 ईयर था, तो सर वहाँ पास सब पढ़ने वाले बच्चे हर रोज बोलते थे सर कि मैं 12 आवर पढ़ रहा हूँ, मैं 13 आवर पढ़ रहा हूँ, मैं सिर्फ 5 घंटे सो रहा हूँ। तो डिमोटिवेशन बहुत होता था। बस, और सर मेरा भी ऐसा ही था कि सर कि मैं कभी पढ़ाई किसी दिन हो रही है, किसी दिन थोड़ा सा लग रहा है कि आज पढ़ नहीं पा रहा हूँ, और किसी दिन बहुत ज्यादा पढ़ाई हो रही है तो कि 10-12 घंटे खींच रहा है। तो सर ऐसा नहीं होता कि सर कि एक ही फॉर्मूला है हुँ, कि 10-12 घंटे ही पढ़ना जरूरी है। तो मेरे अकॉर्डिंग सर कंटिन्यूटी होनी चाहिए। जैसे कि 6 आवर्स या 8 आवर्स की स्टडी, मेरे हिसाब से 6 to 8 आवर्स, मतलब जस्ट पेपर पास आ गया तो 8 आवर्स की कंटिन्यूटी स्टडी, और पेपर थोड़ा दूर है तो 6 आवर्स हर रोज। तो कम से कम कॉन्फिडेंस मेंटेन रहता है अंदर से कि हाँ आज मैंने कुछ किया है। तो हुँ, 6 आवर बस रोज का रहेगा तो मोटिवेशन जरूर रहता है कि हाँ आज पढ़ाई हुई है। हुँ, हुँ, हुँ। ये इसलिए अभी थ्योरम है, पहले था कि जब देखो पहले ना पीएसयू मिलने के लिए 80-80 मार्क्स का ज़रूरत पड़ गया था। ऐसा देश में स्थिति खराब स्थिति आ गया था, तो 80-80 मार्क्स का ज़रूरत था। तब जाके कॉन्सेप्ट आया था कि 16 घंटे पढ़ना है, 8 घंटे सोना है। फिर अभी मैकेनिकल वाले का गोल्डन पीरियड चल रहा है। ठीक है? अब क्या हो रहा है कि अभी स्टूडेंट को हमने जो ये दिया कि 8 घंटे आपको सोना है, ठीक है? 8 घंटे पढ़ना है। बाकी 8 घंटे आपका है, आप जो करना है करो। ठीक है? ये जी ले अपना ज़िंदगी। तो ये 8 घंटे वाला जो 3 है, तो हमारा जो 8 घंटे आपको सोना है, चाहे किसी भी कंडीशन से 8 घंटे से सोने का टाइम कम नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और अभी नहीं, यस सर। ज़िंदगी में कभी भी चला जाए, उसमें ये 8 घंटे सोने का टाइम कम नहीं करना है। उसके बाद जो है आपका 8 घंटे अगर बंदा कोई पढ़ता है तो दैट इज़ टुडेज़ वर्ल्ड। अभी का जो कॉम्पिटिशन है, अभी 60 मार्क्स पे अगर किसी का आ जाता है पीयूसी में इंजीनियर, मैं मैकेनिकल का बात कर रहा हूँ, अगर आपका पीआई ब्रांच है तो उसमें अगर थोड़ा बहुत भी अच्छा से पढ़ लेगा तो उसके बाद उसको आईआईटी एनआईटी सारे मिल जाता है। तो फिर किस बात की टेंशन है? तो इसके लिए क्या होगा कि अगर हमारा कंपटीशन उस लेवल में चला गया था तो तब जरूरत था, अब उतना भी जरूरत नहीं है। अभी तो ठीक है, 8 घंटे पढ़े तो दैट इज सफिशियंट, बट पढ़े ठीक है, बट 8 घंटे यस जो सर। है वो पढ़े। तो ऐसे नहीं होता है कि ये ऐसे ही मतलब मुंह की किताब खोल के बैठे रहने से नहीं होगा, उसको जो है आपका ठीक से यस पढ़ना सर। पड़ेगा। ठीक है, दूसरा बात हो रहा है कि व्हाट इज द ये जो पी वाई क्यू है उसका कितना वैल्यू है एग्जाम में, बताओ। सर पी वाई क्यू की वैल्यू सर बहुत ज्यादा है, पर सर आज के टाइम पे जो सर गेट का पैटर्न बिल्कुल डिफरेंट हो गया है। हम्म, पर जैसे अगर अपन प्रोडक्शन कर लें तो प्रोडक्शन में पी वाई क्यू से तो इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। हम्म, और दूसरे सब्जेक्ट में, जैसे कुछ सब्जेक्ट में, जैसे
एफएम या सोम टाइप के सब्जेक्ट में सर थोड़े से क्वेश्चन नए पैटर्न के सर बन रहे हैं, तो हम्म पीवाईक्यू थोड़ा सा स्किप तो नहीं कर सकते, स्किप करना तो हम्म पॉसिबल ही नहीं, मतलब पीवाईक्यू तो 100% रटे होने चाहिए बिल्कुल। एक हम्म बार तो मैं तो नहीं बोलूंगा एक बार होना चाहिए, कम से हम्म कम 3 से 4 बार बिल्कुल रटा होना चाहिए कि सॉल्यूशन वाइज पूरा अच्छे से एक एक कॉन्सेप्ट। हम्म। दैट इज द थिंग कि देखो, जैसे एनसीईआरटी, जैसे अगर कोई गेट देना चाहता है, नीट देना चाहता है, कोई ये देना चाहता है, जैसे एनसीईआरटी होता है, यहाँ पे ऐसे तो पीवाईक्यू, पीवाईक्यू से क्या होता है कि हमें एक पैटर्न पता चल जाता है, हमें पता चलता है कि कौन सा टॉपिक से क्वेश्चन आता है, किस तरह से लोग ट्विस्ट करता है, ठीक है। तो इसलिए प्रोडक्शन में आपको दीनी इलाही मिल गया, और उसमें तो सारे पीआई का मतलब पीआई ब्रांच का भी है, मैकेनिकल का भी है, इसरो का भी है। तो उसमें क्या होता है कि एकदम सीक्वेंस में मिल गया सारे तो उसके कारण क्या होता है कि भाई हमारा तो सारे इसमें मिल गया। ऐसे सिर्फ प्रोडक्शन का नहीं, हमने सारे सब्जेक्ट का बनाया। अभी इसलिए क्योंकि पहले मेरे पास ये नहीं था, क्या बोलता है कि अलाउड नहीं था अपडेट करना, तो 2010-11 के बाद अपडेट करना यस। बंद हो गया था। फिर अभी मैंने 3 साल, लास्ट 3 ईयर से मोस्टली सारे कर दिया। अभी एटीडी छोड़ के, अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स छोड़ के सारे हो चुका है। तो इसलिए ऐसा होता है कि अभी तो दीनी इलाही सबका मिल जाएगा, जैसे पहले सिर्फ आपको प्रोडक्शन का मिला, ठीक है। आप दीनी इलाही सारे सब्जेक्ट का मिल जाएगा, ऑल सब्जेक्ट का भी बन गया इस साल का, तो सारे सब्जेक्ट का बन जाएगा। मिस इंडियन का भी बन जाएगा आपका, अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स का भी बन जाएगा सारे। तो इसमें क्या होगा कि जो स्टूडेंट को जो ढूंढना होता है ना कि कौन सा क्वेश्चन करे, कौन सा क्या क्या करे, कहाँ से करे, देखो कॉन्सेप्ट पहले डेवलप करना है, फिर आपको क्वेश्चन में उसको उतारना है। और जो जितना जल्द उतार सकता है, जो जितना ज़्यादा क्वेश्चन गेम में सॉल्व कर सकता है, वही होता है शहंशाह। आपको गेट में देखो, एक एक बंदा का मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ कि पहले उसको कोई नहीं नौकरी दे रहा था, अभी 5-5 नौकरी मिल जाएगा। अब जो है कि पहले कोई नौकरी दे नहीं रहा था, अब वो बंदा खुद सिलेक्ट करने का पागल हो जाएगा कि भाई 5 तो मिल गया, अब किसके पास जाऊँ। तो इस स्थिति में जाने के लिए क्या डिफरेंस क्या है कि उसने ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व कर दिया। हमारा मेथड यही है ना, हम तो उतना ज़्यादा उसका यस तुम्हारा सर। कितना नॉलेज है क्या है हम थोड़ी चेक करने जा रहे हैं। जो एग्जाम सेंटर में बैठ के ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व किया वो पास कर गया, जो ज़्यादा नहीं क्वेश्चन सॉल्व कर पाया उसका हमारा बोलेंगे उसका नॉलेज नहीं है। बट ऐसा नहीं कि जो कॉन्सेप्ट डेवलप होने से ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, उसको अप्लाई करना आना चाहिए, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, एंड ऑल द बेस्ट, विश यू ऑल द बेस्ट। ये ध्यान रख के हमेशा मंडल थैंक साथ यू था, है, रहेगा, ठीक है। सर। आप 2-3 पॉइंट्स थे सर, हाँ हाँ, बोलो बोलो। जो सर शायद हेल्प कर दें में यस मतलब यस जो यस लोग यस तैयारी कर रहे हैं यस यस उनकी। यस यस, बिल्कुल बिल्कुल। सर मेरे को लगता है कि ये 2-3 पॉइंट्स लोग मिस करते हैं बहुत ज्यादा, हाँ। स्टूडेंट्स मतलब हम्म मेनली जो मैं हम्म देखा अपने फ्रेंड्स सर्कल में, सब सब लोग मिस करते हैं 2-3 हम्म पॉइंट्स। तो सर सबसे पहले पॉइंट जो है सर सिली मिस्टेक्स, सर बच्चे हम्म बहुत मिस कर देते हैं सर। जैसे बोल देते हैं सर कि टेस्ट सीरीज में कोई क्वेश्चन गलत हो गया, हम्म तो वो बोल देते सिली मिस्टेक था और उसको इग्नोर मार देते हैं। हम्म मतलब बोल देते फॉर्मूला तो याद ही है मुझको, हम्म। क्वेश्चन कैलकुलेशन मिस्टेक तो ये सिली बोल देते हैं और निकल जाते हैं वहां से, और वो सिली मिस्टेक सर गेट में दोबारा होती है फिर। वो तो जब तक सर सिली मैंने मिस्टेक बोलेगा इसके तब लिए, तो होगा ही। हाँ, बताओ। यस सर सर, सर मैंने इसके लिए सर बहुत मतलब मेहनत की थी सर। एक्चुअली मैंने बहुत मतलब पूरा एक चार्ट बनाया था पूरा, सिर्फ सिली हम्म मिस्टेक्स के लिए। जैसे जब सर मेरे को सिली मिस्टेक्स होती थी तो सर मैं पूरा चार्ट में लिखता था, वो पूरा टॉपिक लिखता था और उस टॉपिक को हम्म अलग से उसके क्वेश्चन सॉल्व करता था, उसके पूरा टॉपिक के बाद पूरा फिर से रिवीजन करता था अच्छे से। हम्म। तो मेरे को लगता है सर सिली मिस्टेक्स पे ध्यान देना चाहिए बच्चों को, कि मतलब थोड़ा सा फोकस करना चाहिए। सिली मिस्टेक्स अवॉइडेबल होती हैं, वो इजी क्वेश्चंस होते हैं, बस सिली मिस्टेक्स के नाम पे वो चले जाते हैं वो नंबर। और सर दूसरा पॉइंट जो है सर, मैंने लास्ट ईयर मैंने एक मिस्टेक, बोलो बोलो, का बंद हो गया है, हाँ ठीक है, आप बोलो। सर मैंने लास्ट ईयर मिस्टेक की थी कि सर मैं फुल लेंथ सॉरी सर, टेस्ट आराम लॉन्ग से, कोई नोट्स जो बात होते हैं नहीं। सर, हाँ जैसे आपका फुल नोट्स है, हाँ वो सब हम लोग मिस कर देते हैं। हम लोग सिर्फ शॉर्ट नोट्स के भरोसे हो जाते हैं, जैसे शॉर्ट नोट्स तो सब मत बनाते हैं। हाँ, अच्छा। चालू सर सर आवाज आ हाँ रही हाँ, है? आवाज ऑडिबल ऑडिबल, बोलो। यस। अच्छा सर सर। हंड्रेड हाँ तो परसेंट सर शॉर्ट नोट्स के भरोसे हो जाते हैं, तो सर मैंने शायद सर एक महीने तक पूरे जनवरी में शायद सिर्फ लॉन्ग नोट्स छुए भी नहीं थे, सिर्फ शॉर्ट नोट्स के भरोसे हो गया था। तो हम्म सर ये बहुत बड़ी मिस्टेक लगती है मुझे, क्योंकि फुल मतलब बड़े नोट्स को भी एक बार रिवीजन करते रहना चाहिए टाइम टू टाइम। हम्म कि सर एक बार देख लिए, हर रोज हम्म मत देखो, 3-4 दिन हफ्ते में 2 हफ्ते में एक बार फुल नोट्स को एक बार देख लो। क्योंकि सर एक बड़ा क्वेश्चन जो होता है उसमें हम्म बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं कि एक क्वेश्चन का अप्लाई होना चाहिए, बस शॉर्ट नोट्स में सिर्फ एक फॉर्मूला लिखा होता है और हम लोग उस हम्म फॉर्मूले को देख के हम लोग हम्म बस सोचते हैं हम लोग को वो चीज बन रही है, पर वो चीज हम लोग को बहुत सारी चीजें मिस हो जाती हैं।
हम्म। तो वो चीजें दिमाग में रहनी चाहिए, और वो टाइम टू टाइम भूल जाती हैं चीजें, तो वो चीजें होनी चाहिए। हाँ। और सर तीसरी चीज, टेस्ट सीरीज जैसे सर बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो टेस्ट सीरीज का सर मैंने एक ऐसे बेंच मार्क बनाया था कि सर जैसे लोग बहुत लोग बोलते हैं कि सर मेरे टेस्ट सीरीज में नंबर नहीं आ रहे। हम्म। सर कुछ लोग बोलते हैं कि हमारे इस नंबर पे अटक गया, हमें 40-50 मार्क्स के ऊपर मेरे जा नहीं रहे हैं। तो हम्म। सर मैंने एक बेंच मार्क टाइप का बनाया था सर, कि इसमें कि अबाउट 8 to 10 टेस्ट सीरीज सिर्फ लगती हैं, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज सब्जेक्ट हम्म। वाइज के बाद। हम्म। तो 8 to 10 टेस्ट सीरीज के बाद आदमी के मतलब किसी भी बच्चे के हम्म। नंबर कांस्टेंट होते हैं। उसके हम्म। बाद जो नंबर आते हैं, कि चाहे जितना डिफिकल्ट हो जाए, अगर तुम्हें 8 to 10 टेस्ट सीरीज तुमने दे दिया, उसमें तुम्हें 35 आ रहे हैं कांस्टेंट, तो हम्म। शायद मतलब आईआईएससी दे दे, चाहे जो दे दे, मार्क्स से भी पेपर आ जाए, तुम्हें 35 पक्का गेट में आ जाएंगे, उसके हम्म। ऊपर ही आएंगे। हम्म। मतलब तुम्हारे नंबर कांस्टेंट हो गए, चाहे हम्म। जितना डिफिकल्ट पेपर हो जाए। हम्म। तो उतनी टेस्ट सीरीज तक वेट करना चाहिए पेशेंस के साथ। और उसके बाद सर, कि अबाउट 20 टेस्ट सीरीज के बाद हम्म। सर नंबर इंक्रीज होना शुरू होता है। उसके बाद 10 to 20 टेस्ट सीरीज में ऑलमोस्ट मार्क्स सेम आते हैं। उसके बाद 20 टेस्ट सीरीज के बाद नंबर्स इंक्रीज होना शुरू होते हैं, वो भी एक्सपोनेंशियल इंक्रीज होते हैं। सर मेरे तो शायद सर, जैसे मैं अबाउट 40 to 50 आ रहे थे 10 to 20 टेस्ट सीरीज हम्म। में, पर 20 टेस्ट सीरीज के बाद शायद मैं सर 50-60 के अब मेरे मार्क्स आने लगे थे टेस्ट सीरीज में, शायद हम्म। जितना डिफिकल्ट जा रहा था पेपर। हम्म। हम्म। तो मैं तो हम्म। मतलब इतना कुछ श्योर था कि आईआईएससी बना रहा है चाहे जो बना रहा है, मेरे 50 के हम्म। अब तो पक्का आएंगे स्कोर। हम्म। हम्म। और सर आए भी। तो वेरी मतलब गुड, मेरे को वेरी लगता है कि मैं टेस्ट सीरीज और दे सकता था। यस, यस। तो इसलिए मेरे को मेरा मेरा बैकग्राउंड में जो चलता रहता ना पहले, कि कॉन्सेप्ट प्लस एप्लीकेशन इज सिलेक्शन, फिर कॉन्सेप्ट प्लस मंडल यस का सर, दिन ही नहीं, कॉन्सेप्ट प्लस मंडल का दिन है यस सर, प्लस टेस्ट सीरीज, यू आर इनविंसिबल। वो कॉन्सेप्ट यस प्लस सर, मंडल दिन ही है, फिर टेस्ट सीरीज। अब टेस्ट सीरीज दोगे तभी जाके होगा ना। अब इसलिए ये बात जो है कि जो बच्चे को हम इसलिए ये बताते रहते हैं, जो तुमने बोला अभी उसका जीस्ट वही है। और ये हम जितना भी बोलते रहे, स्टूडेंट को लगता है कि भाई हम टेस्ट देके सिर्फ मार्क्स लाएंगे। अब ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है? ये कॉन्सेप्ट भी आता है कि हमारा बचपन से जितना भी हमने टेस्ट दिया, हम किसके लिए दिया? मार्क्स के लिए दिया ना। अब स्टूडेंट भी यस गलत सर, नहीं है, क्योंकि हमारा स्टूडेंट मार्क्स ऐड होता था। दिस इज जुगाड़, कि यू कैन फ्रॉम थ्योरी यू कैन लर्न दिस अमाउंट, फ्रॉम थ्योरी प्लस दीनी इलाही, मतलब जो आपका सारे दुनिया का भर का सारे पीआईक्यू, सारे दुनिया भर का क्वेश्चन, सारे इंजीनियर सर्विस का भी, सिविल सर्विस का भी, सारे मिला के जो है ये आपका हो गया। एंड प्लस टेस्ट सीरीज यू कैन लर्न दिस अमाउंट। ठीक है। तो यस सर। इसलिए ये जो चीज़ है, अगर टेस्ट, अच्छा इसमें ठीक से दिख उल्टा दिख रहा है इसमें, नहीं तुमको सर, अच्छा तुमको सीधा मेरे दिख को रहा है। सीधा दिख रहा है। अच्छा, मेरा इसमें यस स्क्रीन में सर। उल्टा दिखेगा। कोई बात नहीं। तो अभी जो है कि मेरा जो चीज़ है कि इसमें जो मैंने पढ़ा हूँ वो है एक्चुअली मिरर इमेज में आ रहा है। तो ये एक एक्चुअली जो विषय है कि आपको जो टेस्ट सीरीज है वो अगर बंदा नहीं दिया और उसके बाद इम्प्रूवमेंट नहीं किया, तो फिर वो रिजल्ट कुछ नहीं आता है। और कुछ लोग, तुम तो बोलो 20 टेस्ट सीरीज के बाद रैंक बढ़ेगा, मार्क्स बढ़ेगा। अब 20 तक ही नहीं देता है, कुछ कुछ बंदे 10-12 टेस्ट सीरीज देके चले गए। ठीक है। और लास्ट में यस सर। कुछ कुछ तो 4-5 देके चले गए। और ये जो सिली मिस्टेक का बोला है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैंने ये स्टेटमेंट देता हूँ कि जब तक सिली मिस्टेक आप बोलते रहोगे मिस्टेक को, तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा। क्योंकि सिली मिस्टेक हो चाहे ब्लंडर मिस्टेक हो, मार्क्स आपका उतना ही कट जाएगा। और आपका सिली मिस्टेक बोलते हुए आपका क्या होगा कि वो आप सुधारोगे नहीं कभी, वो सिली मिस्टेक फिर आपका जिंदगी में साथी रहेगा। और उसके कारण आपका जो है सिलेक्शन होने में दिक्कत होता है। थैंक यू वेरी मच, एंड आई एम सो हैप्पी एंड थैंक सो यू सर। प्राउड ऑफ यू। खुश रहो, एंड वर्ल्ड इज टू स्मॉल, वी विल मीट अगेन एंड अगेन। बाय बाय, टेक केयर, खुश रहो। यस सर, थैंक यू।